7th क्लास का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.4 एक्सरसाइज 3.4 के 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला हुआ है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मतलब क्या कहना चाह रहा है कुछ आपको कंडीशंस दी जाएंगी, आपको ये बताना है कि क्या वो पक्का होगा 100%, मतलब श्योर है, क्या वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, या ऐसा हो सकता है बट श्योर नहीं है। ठीक है, ये क्लियर करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसी के साथ पहला आ जाता है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आप कल से आज जो होंगे, आप पीछे वाले कल से ज़्यादा बूढ़े होंगे या ज़्यादा बड़े होंगे। ठीक है, तो क्या ये सही बात है, या ये श्योर है, या ये इम्पॉसिबल है? तो ये कैसी है, श्योर है। ठीक है, क्योंकि कल आप जितने बड़े होंगे आज उससे एक दिन ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट बोल सकते हैं इसको, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। ठीक है, इसके बाद सेकंड, अ टॉस, एक टॉस्ड है, कॉइन विल लैंड हेड्स अप। एक कॉइन को टॉस किया आपने, एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, इन्होंने बोला है कि उसका जो हेड है वो ऊपर आएगा, आ सकता है लेकिन श्योर नहीं है, है ना, ये श्योर नहीं है, आ सकता है हेड ऊपर बट श्योर नहीं है। ठीक है, तो ये श्योर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, इट कैन पॉसिबल बट नॉट श्योर या सर्टेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है, अ डाई व्हेन टॉस्ड, एक डाई को टॉस किया गया, से लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। एक डाइस को, जो डाइस होता है मतलब जो लूडो का जो होता है, ठीक है, उसको एक बार उछाला, उन्होंने बोला कि हमें 8 ऊपर चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? अरे उसमें तो 6 ही नंबर्स होते हैं, 1 to 6 होते हैं, 8 ऊपर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। जो पक्का हो सकता 100% उसको श्योर इवेंट, जो पक्का नहीं हो सकता इम्पॉसिबल इवेंट, जो कंडीशन है हाँ हो सकता है बट श्योर नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं इट कैन पॉसिबल बट नॉट श्योर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है कि द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। आगे वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो कैसी होगी, ग्रीन होगी। ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, रेड भी हो सकती है, और भी कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताना है इसमें कि नेक्स्ट जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी, ऐसा श्योर है? नहीं, श्योर नहीं है। मतलब इट कैन पॉसिबल, ये पॉसिबल है बट श्योर नहीं है, बट नॉट श्योर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। क्या ऐसा ज़रूरी है कि आगे वाला जो कल है वो बादलों से घिरा हुआ कल हो? नहीं, खुला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल बट श्योर नहीं है। ठीक है, आप लिखोगे इट कैन पॉसिबल बट नॉट श्योर, ठीक है, ये पॉसिबल है बट श्योर नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ये फर्स्ट के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, तो कितने इवेंट्स हो जाएंगे, आउटकम्स कितने आ जाएंगे? आउटकम्स आएंगे 1 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। ठीक है, ये इतने आउटकम्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इसका सेकंड का फर्स्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम, ठीक है, और ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल हैं 6। हमें कितना चाहिए? सिर्फ 2 कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार आ सकता है। तो यहाँ पर सॉरी 1 टाइम आ सकता है ना, 2 कितने टाइम आ सकता है? 1 टाइम। तो 1/6 क्या हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी।
इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद द नंबर 5। 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने? 6। उनमें से हमें चाहिए 5। कितनी बार आएगा? सिर्फ 1 टाइम, अकेला नंबर है। अगर यहाँ 5 2 टाइम लिखा हुआ था तो 2 बार आता फिर, ठीक है। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। एक कॉइन को उछाला गया, ठीक है, तो आउटकम्स चेक करते हैं। आउटकम कितने होंगे? या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है, 2 ही होंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। आपकी टीम स्टार्ट करे, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो या तो आप हेड पे स्टार्ट करोगे या फिर आप टेल पे स्टार्ट करोगे। मान लेते हैं आप बोलते हैं कि आप हेड पे स्टार्ट करोगे, हेड आता है तो आप स्टार्ट करोगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? 2। आप हेड पे स्टार्ट कर रहे हो, हेड कितने टाइम आएगा? 1 टाइम, 1/2 आंसर, 1/2 आंसर, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.4। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है, टेक केयर।